अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम मौजूद हैं सदर ईवान तिजारत अताउल्लाह खान तनोली के ऑफिस में। उनके पास कुछ देर पहले थोड़ी सी एक बदमज़गी हुई, गलत फहमी थी या क्या था, उसी सिलसिले में इनका मौक़िफ़ हम लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। और आपको ये बताता चलूँ कि कुछ देर पहले यहाँ एक एहतजाज हो रहा था जो कि नकल के खिलाफ था, और अजमल सवाती सोशल वर्कर जो हैं वो और उनके कुछ साथी स्टूडेंट्स उनके साथ थे और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे। तो यहाँ चौक में था चूंकि, तो अताउल्लाह खान तनोली आए और इनकी आपस में कुछ बदमज़गी हुई। तो हम इनसे वजह पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई कि एकदम यहाँ तक मामलात पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अताउल्लाह भाई, थैंक यू सो मच न्यूज़ को टाइम देने के लिए। आवाज़ पाकिस्तान 24 पाकिस्तान 24 न्यूज़ और आज न्यूज़ पे आप लाइव आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह हुई है कि आप एकदम इतने गुस्सा में आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप सब दोस्तों का। दरअसल में बात ये थी कि बिजली के हवाले से मैं पहले बात करूँगा कि 5-6 महीने मुसलसल मैंने एसडीओ वगैरह इनके साथ हमने मुज़ाकरात किए और मिन्नतें तरले उन लोगों के हमने किए। एसी साहब भी हमारे साथ उस मुज़ाकरात में मौजूद थे, तो मजबूरन मुझे एहतजाज करना पड़ा। मैं इस बाज़ार का ज़िम्मेदार हूँ, खादिम हूँ इस बाज़ार का। बाज़ार कोई बंद करे, हमसे पूछ के बंद करेगा, इस तरह हम बंद करने नहीं देंगे। बस दरअसल में बात ये थी, जब हमने एहतजाज किया तो आप ये मीडिया वाले दिखा सकते हैं कि इसका एक कमेंट्स है, भाई आप एमएनए हो, आप एमपीए हो, आप कोई जिम्मेदार हो बाज़ार के कि हमारे लोगों को तकलीफ दी। जिन लोगों ने वो डोल वाले भेजे थे इस प्रोग्राम में, मैंने तो नहीं मंगवाए उन लोगों को। किसने भेजे थे? मैं तो मुज़ाकरात में था, शायद आप भी उस मुज़ाकरात में शरीक थे एसडीओ के साथ। जब मैं नीचे उतरा तो नीचे डोल बज रहे थे, तो इसने कमेंट्स किया ये अपने आप को एक बड़ा लीडर समझता है। लीडर इस तरह नहीं बनते, लीडर के बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसने ये कमेंट्स किए। मैंने इसको बोला, भाई तुम हमारे पार्टी के हो, पीटीआई के हो, दूसरे हमारे मुझे मामा बोलते हो, मैं आपको भांजा बोलता हूँ, लेकिन नाफरमान है ये। इसके वालिद साहब खुद इस दुकान में आए, मुझे कहते हैं कि यार तेरे से बड़ा ही छोटा है, तुम इसको समझा नहीं सकते। तो उसके वालिद साहब ने मुझे कहा कि इसको जरा नसीहत लगाओ। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे बाजार के मामलात में मैं किसी को दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा। तो एक दफा इसने मेरे ताजुर्बाइयों को नुकसान किया। नुकसान इस तरह इसने दिया कि हर एक बंदा जिस फील्ड में भी है, वो जो भी काम करे, तो वो कहता है कि हमारा, उनका मकसद होता है कि हमारी आमदन भी आ जाए और काम भी ठीक हो। तो डॉक्टर हकमजान साहब ने ऑपरेशन किया वो हेयर ड्रेसर अमाजद का, तो उसने जानबूझ के, मतलब उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए नहीं किया था। तो इसको मैंने पेशावर से काले की, मैंने कहा अजमल आप इस तरह करो। अच्छा आप अताउल्लाह, सॉरी आपकी बात काट कर रहा हूँ। असल में मैं अभी जो मकसद है मैं सिर्फ उस पे जाना चाहता मैं हूँ, सर फिर उसी वो पे बात आ रहा कर हूँ, मैं लेना। उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने इसको काले की, इसने हमारे कॉल रिसीव नहीं की, इसने एहतजाज किया। उसका क्या हुआ? उसका नुकसान मेरे ताजिर भाई को हो गया। हाकम जान के पास अभी कोई नहीं जाता, उसका कारोबार तो तबाह हो गया। दूसरी बात, फिर मैंने उनके दरमियान पेचअप किया। उसने कहा अताउल्लाह तुम बड़े हो बाजार के, मैं 2-4 लाख रुपए जो है मैं इस बंदे पे खर्च करूंगा, इसको अल शफा लेके जाते हैं। मैंने कहा कुछ ईवान तिजारत से डोनेशन करके, कुछ उस बंदे के बाप से, उनके रिश्तेदारों से, ये बंदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने किया, हमने अपने ईमान के लिए इतनी दुआई नहीं की जितने रमजान में उस लड़के के लिए मैंने दुआई की हैं। अल्लाह पाक, मैंने कहा इसको सेहत दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा तो ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद मैं और डॉक्टर और ये कमेटी जो इन्होंने बनाई थी और एमपीए साहब, उसने कहा कि कोई डॉक्टर से मैंने भी बात की है कि 3 लाख रुपए मैं दूंगा। गरीब बंदे हैं, अगर दिन को कमाई करते हैं तो रात को खाते हैं। वो 5 लाख रुपए से भी वो चला गया, वो बेचारे को नहीं मिले। डॉक्टर का भी नुकसान हो गया। भाई तुम होते कौन हो मेरे बाजार में आके मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की? उसको भी नुकसान हो गया, इसको भी नुकसान हो गया। मैं इस चीज का खिलाफ हूँ सर, जो नकल करते हैं, मैं इस चीज का खिलाफ हूँ, जाते खुद मैं खिलाफ अच्छा, हूँ। उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि उनका भी ये कहना था, जो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कि जी ये हमने जब ये पूछा है मीडिया ने उनसे कि भाई आप अगर किसी इदारे का कहते हैं तो इदारे का नाम बताएं ना, तो उन्होंने ये कहा जी इदारा है दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। और फिर दूसरी बात उन्होंने दूसरे लम्हे ये कह दी कि जी चूंकि दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन वाले और अताउल्लाह ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं बिल्कुल करीबी, भी नहीं। तो ये इसीलिए ये कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? खुदा वहदहुल्ला शरीक है, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा कि बंदे का नाम क्या है। फिर मेरा रिश्तेदार किस तरह हो गया? आप ही समझदार हैं। मेरी कोई रिश्तेदारी उससे नहीं है। मैं स्कूल वालों को जो नकल दिलवाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करते हैं, मैं इनके अच्छा, खिलाफ हूँ। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे ईगल में पढ़ रहे हैं। जी। अगर मेरे ईगल में पढ़ रहे हैं, एक बात मैं मीडिया की वसासत से सब स्कूल वालों को बताता हूँ, भैया अपना किबला दुरुस्त करो। आप लोग भी टाइम, छुट्टी का टाइम भी एक होना चाहिए आप लोगों का, और स्कूल शुरू होने का टाइम भी आपका एक होना चाहिए। बकाया जितने लोगों ने आपने दुकानों में, स्कूलों में स्टालें लगाई हैं किताबों की, ये खत्म होना चाहिए। मैं स्कूल वालों को भी बताता हूँ, मैं नहीं हूँ कि गलत भाई बंदे के मसात हूँ। मैं इस चीज का खिलाफ हूँ। जब हम इससे एहतजाज करें
तो आप कहते हो कि ये मेरे लोग, भाई तू है क्या चीज हो तुम? अतार साहब ये भी बताएं कि उनका ये कहना था, मौक़िफ़ ये था, हमने जब उनसे सवाल किया कि आपने वानिद तिजारत को एतमाद में लेकर ये किया है क्योंकि आप बाजार में कर रहे हैं, जी बिल्कुल। ये जवाब था कि जी फौजी लाला को उन्होंने बताया इस चीज़ का, और वाहिद उनको भी कॉल गई है इस चीज़ की, और बाकी लोगों को भी कॉल गई है। तो क्या आपके वानिद तिजारत के इल्म में था कि ये आज ये चीज़ होने जा रही है? नहीं, मैं तो एसी साहब के किसी मामले में एसी साहब के दफ्तर में था, मुझे वहां पे कॉल आई, इसको मैंने ये बताया था, मैंने कहा अगर इस तरह कोई मामला हो तो मुझे एतमाद में लो, मुझे बताओ कि भाई ये काम मैंने करना है। इन्होंने मेरे से नहीं पूछा, भाई बाजार का जिम्मेदार मैं हूं, कोई मामला भी होगा मेरे से पूछेंगे, इदारे भी मेरे से पूछेंगे और पूछते भी हैं। आप दड़ा से उठ के आते हो, अगर चलो आपने एहतजाज करना है तो जाके स्कूलों के सामने करो। चौक बंद करने का क्या तरीका हुआ? ठीक है, मैं मानता हूँ चौक नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, लोग थे, पुलिस वाले थे, 15-20 तो पुलिस वाले थे वहां पे, 5-10 मिनट के बाद ये मुकम्मल बंद होना था। मैंने इसको बताया अगर हम ये चौक नहीं बंद करेंगे तो कोई भी नहीं बंद करेगा, हम अपने ताजर भाइयों को तकलीफ नहीं देना चाहते। अच्छा, इससे पहले भी तो चौक बंद होते रहे हैं, लोगों की एहतजाज होते रहे हैं, तो कभी मतलब अपने आप लश नहीं हुए, आज हुए हैं? हाँ सर जी, मैंने ये कमेंट्स आप दिखा सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स, ठीक है जी। इसकी वजह जो है इन्होंने ये बता दी कि जी हम जब एहतजाज करते हैं तो उनका ये कहना है कि जी आप यहाँ के ठेकेदार बने हुए हैं, और जब वो बाजार बंद करते हैं तो इस बात पे ज़ाहिर सी बात है। एक बात और सर, आज तक ही चौक बंद होता गया, मैंने तो जिंदगी में पहली दफा चौक बंद किया, और 5-6 महीने सब्र करके उसके बावजूद मैंने चौक बंद किया, क्योंकि हमारा मुतालबा नहीं मान रहे थे। जब इससे पहले चौक बंद होते थे तो उस पे आपने कमेंट्स क्यों नहीं किए? क्या वो आपके रिश्तेदार थे? उस वक्त तो आप खामोश थे। जब मैंने चौक बंद कर दिया 6 महीने के बाद, आपने कमेंट्स भी किए, और अपने जितने भी लोग हैं, हम सब एक इलाके के वासी हैं, सब एक लोग हैं, लेकिन आपको लोग याद आ गए आप मैंने एमपी हैं या क्या है, मिनिस्टर हैं आप। अच्छा, आप चूंकि एक जिम्मेदार हैं अभी ना, तो सिविलाइज तरीका ये नहीं है कि आप मतलब जाहिर सी बात है वहां पे सामने इदारे भी खड़े थे, अगर आप इदारों को या पुलिस को इन्वॉल्व करते कि जी ये हो रहा है, तो ये बात ठीक नहीं थी? सर जी, दरअसल में इदारे भी से तंग आ चुके हैं। मैं मीडिया की वसासत से ये बात बताना चाहूँगा, एमपीए कराम है, मेरा कज़न है, उसके पास हम चमचे शमचे नहीं मानेंगे, वो अपना काम खुद करे। कोई कहे, किसी इदारे को कहे कि मैंने इकराम ने भेजा, इकराम अगर किसी के पास भेजेगा तो इकराम कॉल करेगा कि हाँ मैंने भेजा है। इस तरह नत्थू खेरा जो भी आएगा, मैं एमपीए का कज़न हूँ या दोस्त हूँ या लेटर एमपीए हूँ, ये काम अपने इदारे हमारे इदारे हैं, इसको करेगा, मैं उससे पूछूंगा। थैंक यू सो मच।